हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वाई स्क्वायर बराबर 9x व वाई बराबर x के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से इनके बीच में पड़ने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मुख्य इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिख के चलेंगे। हमें यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर आएगा समाकलन y1 माइनस y2 गुणा में आएगा dx। समाकलन की सीमा लेंगे x1 से x2। y1 यहाँ से ऊपरी हमारे पास वक्र होगा, y2 निचला वक्र होगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 9x, यह है हमारे पास परवलय का समीकरण है। तो यदि हम यहाँ से देखें परवलय का हमारे पास चित्र यदि बनाएंगे, यह है हम वाई अक्ष ले लेते हैं, यह एक अक्ष ले लेंगे, x अक्ष लेंगे। तो यह हमारे पास यहाँ से आ गया हमारा परवलय। और y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है हमारे पास, यहाँ से यह रेखा रहेगी, यह आ जाएगा हमारे पास। तो हमें यहाँ से इन दोनों के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र अर्थात यहाँ से इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यदि यहाँ से बिंदु के निर्देशांक देखें तो क्या होंगे, प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर दोनों का मान बराबर होगा। वाई स्क्वायर बराबर 9x है और y बराबर है हमारे पास x। तो दोनों में y के मानों की तुलना कर लेते हैं या फिर x के स्थान पर y का मान रख देंगे। तो यह समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर बराबर में 9y आ गया, पक्षांतरण कर लेते हैं तो y उभयनिष्ठ आएगा, y माइनस 9 बराबर आ जाएगा 0। अर्थात y का एक मान तो या तो 0 आएगा या फिर y बराबर हमारे पास यहाँ पर 9 आएगा। y के दो मान आ गए तो y का एक मान तो 9 यहाँ आएगा और मूल बिंदु पर मान आएगा 0। तो जब y का मान 0 होगा, x का मान भी यहाँ से समीकरण से 0 होगा, और जब y का मान 9 होगा तो x का मान भी 9 आएगा। दोनों बिंदु आ गए। तो हमारे पास यहाँ से घिरे हुए इनके बीच मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें क्षेत्रफल बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9x है। तो यदि वाई स्क्वायर बराबर 9x है तो y बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और वर्गमूल में x आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करके हम यह लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल आएगा, समाकलन की सीमा आ रही है 0 से 9 और यहाँ से मान आ जाएगा 3 वर्गमूल में x माइनस में हमारे पास यहाँ से मान क्या आ रहा है, साथ ही हमारे पास यहाँ से मान आ रहा है इसका माइनस में y बराबर x है निचली सीमा, साथ ही आ जाएगा dx। इसे यदि हम सरल करें तो x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आता है x की घात n प्लस 1 बट्टे में आता है n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाते हैं c, क्योंकि हमें यहाँ से समाकलन की सीमा दी गई तो c हम यहाँ नहीं लिखते हैं, इसे हम सरल कर देते हैं। 3 x की घात 1/2 का समाकलन आएगा, x की घात 3/2 बट्टे में आएगा 3/2 माइनस में x का समाकलन आएगा x स्क्वायर बट्टे में 2। सीमा लगाएंगे 0 से 9, ऊपरी सीमा और निचली सीमा लगा के इसे हम सरल करते हैं। यहाँ से मान आएगा 3 से 3 हम काट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा में ऊपरी सीमा लगाएंगे तो 9 की घात हमारे पास 3/2 बन गया, माइनस में 9 की घात 2 अर्थात 81 बट्टे में आएगा 2 और निचली सीमा हमें 0 ही मान देगी। अब 9 की घात 1/2 तो आएगा 3, 3 की घात 3 आएगा 27। तो यहाँ से 27 गुणा 2 आएगा 54, 54 माइनस 81/2 आएगा। इसे हम सरल करते हैं तो 54 गुणा 2 बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। तो 108 माइनस में आएगा 81 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। इसे हम सरल करते हैं, 8 में से 1 जाएगा हमारे पास 7 बचेगा और 10 में से 8 जा रहे हैं यहाँ से हमारे पास 2 बच रहा है, 27/2 का रूप बन रहा है। तो 27/2 वर्ग इकाई आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।